यहीं से संदेश दे देते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसीलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। आप हमारी कल्पना समझ ही नहीं रहे। हमने कहा भारत हिंदू राष्ट्र हो, और भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सौहार्दता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जातिवाद नहीं होगा। सामाजिक समरसता, सब में प्रेम, सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दौराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। झांकी का दर्शन भी 7 दिन तक बागेश्वर धाम पर फरवरी के इस चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव में होगा। समूचे कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के संतों के साथ 14 फरवरी को मंगलवार का दिन पड़ रहा है, और मंगलवार को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है, और निश्चित रूप से यह अनोखा दिवस होगा। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया? कमलनाथ जी, महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया है? महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया, और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। हमने देखिए, भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान हिंदू राष्ट्र लेकर जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। यह चौथा वर्ष है। चतुर्थ वर्ष भी बागेश्वर धाम, ग्रामगढ़ा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश की इस भूमि पर आज तारीख 12 है। आज से ही आयोजन प्रारंभ हो गया कलश यात्रा के साथ। आज से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से सभी बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के साथ और इस दास की तुच्छ सी गिलहरी की भूमिका के साथ यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्विघ्न संपन्न होगा। यह समूचे कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में भारत के कोने कोने के ऋषि मुनि महात्मा, जिनके तपोबल, जिनकी साधना और जिनकी वाणी की क्रांति से वर्तमान और पूर्व के समय से आदि काल तक सनातन धर्म रक्षार्थ है और रक्षित सुरक्षित रहेगा, ऐसे अनेक संतों का पावन आगमन भी बागेश्वर धाम पर होगा, जिसमें प्रमुख रूप से गौ क्रांति लाने वाले परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित मलूक पीठाधीश्वर पूज्य पाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज 15 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा पर चर्चा करेंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस 7 दिवस के अंतर्गत हैं, जिसमें प्रतिदिन कथा का प्रवचन, कल से ही कथा प्रारंभ होगी। कल हमारे बागेश्वर धाम पर भागवत के मर्मज्ञ, बहुत ही सहज वक्ता भारत के परम पूज्य श्याम सुंदर पारासर जी महाराज यहां पर कथा करने के लिए 1 दिवस के लिए पधारेंगे। परसों 14 फरवरी को हमारे अनुज वाणी के एकदम अद्भुत वक्ता और संगीत मानो उनके कंठ पर विराजमान हो, पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी 14 फरवरी को 1 दिवसीय भगवत चर्चा करने के लिए पधारेंगे। साथ में कल ही भजन सम्राट कहे जाने वाले अनूप जलोटा जी भी
संध्या के समय अपनी वाणी से श्री हनुमान जी को रिझाने का कार्य करेंगे। मध्य में संपूर्ण कार्यक्रम का विवरण हम क्रमानुसार आप सबको दे देते हैं, जिसमें 13 फरवरी से 19 फरवरी तक के आयोजन में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत रासलीला, पंडित श्री राम शर्मा जी की वृंदावन की रासलीला का चित्रण भी, भगवान की मनोहारी झांकी का दर्शन भी 7 दिन तक बागेश्वर धाम पर फरवरी के इस चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव में होगा। समूचे कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के संतों के साथ 14 फरवरी को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और मंगलवार को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है और निश्चित रूप से यह अनोखा दिवस होगा। 14 फरवरी का दिव्य दरबार भी सजेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी बरसेगी और साथ ही साथ कथा का श्रवण भी होगा और समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। दिनांक 15 फरवरी में बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार